बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 11 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 में आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और चैप्टर नंबर 11 में आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करने होंगे। तो पार्शियल इक्वेशंस की आपने डेफिनेशन लिखी थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल z है डिपेंडेंट वेरिएबल, या आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास पार्शियल इक्वेशन। इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव और जो इक्वेशन बनती है वो आपके पास कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंपल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए जो आप सिंबल यूज़ करते थे डी बाई डी एक्स, फॉर एग्जांपल वाई का डेरिवेटिव लेते हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन पार्शियल के लिए जो आप सिंबल यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप जेड का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसके लिए फिर आप सिंबल यूज़ करोगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ जेड या पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ वाई या पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ यू अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये पार्शियल की आप सिंबल यूज़ करते हो। पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में फ़र्क ये होगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो एक्स के अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होंगे। ठीक है, अब जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा। लेकिन जो आपके पास एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब उनका आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो एक्स वाली टर्म का तो पार्शियल डेरिवेटिव निकलता जाएगा। ठीक है, वही सेम रूल होगा जिस तरह आप डेरिवेशन में प्रोडक्ट पावर रूल वगैरह, लेकिन एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक फंक्शन है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है आपके पास x और y के y पे, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, उसको आप फिर रिप्रेजेंट करोगे पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ z इज़ इक्वल टू, जब आप f ऑफ एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो पार्शियल बाय पार्शियल f ऑफ एक्स वाई का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, इसमें ये जो y है ये एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा। ठीक है, और जब आप पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ f ऑफ एक्स वाई फाइंड करोगे तो x वाली जो टर्म होगी वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होगी। ठीक है, अब इनकी जो नोटेशन है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो आपके पास इस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई एज ए कांस्टेंट ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा डेल एक्स। ठीक है, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डेल एक्स। इसी तरह अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई को फाइंड करने हैं, तो अब जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो वाई वाली टर्म्स होंगी वो आपने एज ए कांस्टेंट कंसिडर करनी है, और जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इन कामा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा डेल वाई के इक्वल। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी एग्जांपल एक देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई और प्लस एक्स वाई स्केयर। आपने फॉर एग्जांपल इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है, तो किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते हैं तो सिंबल यूज़ होगी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ, ठीक है, दो वैल्यू का सम है, सम रूल पर ही लग जाएगा, एक्स क्यूब वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई स्केयर।
अब जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो वाई वाली टर्म एज ए कांस्टेंट कंसिडर होगी, वाई को आप अलग ही कर लेंगे और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स क्यूब तो किसके इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस इधर से वाई वाली टर्म एज ए कांस्टेंट और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो एफ ऑफ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। लेकिन जब इसी का आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस दो वैल्यू पे सम रूल लगाएंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स क्यूब वाई और प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एक्स वाली टर्म में एज ए कांस्टेंट यूज़ होंगी तो एक्स क्यूब अलग हो जाएगा और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1। इसी तरह इधर से भी एक्स एज ए कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2y के इक्वल। एक्सरसाइज आपके पास 11 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 है इसका। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड टी इज एनी रियल नंबर देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ 0 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 0 0, मतलब आपके पास जो फंक्शन गिवन है उधर आपने एक्स को भी 0 पुट करना है और वाई को भी 0। तो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास गिवन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 चाहिए तो एक्स की जगह भी 0 और वाई की जगह भी 0 पुट करना है। तो एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 0 का स्क्वायर। अब ये 0 प्लस 0 के इक्वल तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। उसके बाद सेकंड पार्ट है एफ ऑफ -1 और 0। तो आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन में गिवन है उधर आपने एक्स की जगह -1 और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखना है कि एफ ऑफ -1 0 किसके इक्वल आएगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ -1 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 और प्लस एक्स की जगह -1 इंटू 0 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये 0 इंटू -1 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा और इधर भी 0 इंटू -1 ये भी 0 और 0 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद थर्ड पार्ट है एफ ऑफ 0 -1, मीन जो आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है एक्स की जगह आपने पुट करना है 0 और वाई की वैल्यू -1। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल गिवन है फंक्शन। तो 0 -1 पे फंक्शन की वैल्यू फिर क्या होगी 0 का स्क्वायर इंटू वाई की जगह -1 प्लस एक्स की जगह 0 और वाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर। तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ टी एंड टी, मतलब आपके पास जो एक्स है उसकी वैल्यू भी टी पुट करनी है और जो वाई है उसकी वैल्यू भी आपने टी पुट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास था एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ टी का टी इज इक्वल टू एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी टी के इक्वल और प्लस इधर एक्स की जगह टी वाई की जगह भी टी पुट करते हैं तो टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इंटू टी टी क्यूब और प्लस टी इंटू टी स्क्वायर ये भी क्या आ जाएगा टी क्यूब के इक्वल। तो टी क्यूब प्लस टी क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 2t क्यूब के इक्वल। उसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एफ ऑफ 1 माइनस टी और दूसरी वैल्यू गिवन है टी के इक्वल। मीन्स आपके पास जो एक्स वाई इक्वेशन गिवन है एक्स की जगह 1 माइनस टी और वाई की जगह टी पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस टी एंड टी इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 माइनस टी का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी और प्लस एक्स की जगह 1 माइनस टी और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी टी स्क्वायर के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर टी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर टी स्क्वायर -2ab तो -2t मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा टी और प्लस अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और माइनस क्या आ जाएगा टी क्यूब के इक्वल।
अब ये 1 प्लस टी स्केयर माइनस 2t को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी t, उसके बाद प्लस टी क्यूब माइनस 2t स्केयर। इधर वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस टी और माइनस टी क्यूब। जैसे टी क्यूब और माइनस टी क्यूब कैंसिल, टी प्लस टी आपके पास आ जाएगा 2t और माइनस 2t का स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई इंटू ई पावर 2x और प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्केयर। कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 0 0 0, मतलब एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0 और जेड की जगह भी आपने इधर 0 पुट करना है। तो फंक्शन गिवन था आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्केयर। एक्स 0 वाई 0 जेड भी 0 पुट करना है तो ये 0 का स्केयर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और ई की पावर क्या हो जाएगी 0 के इक्वल, और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्केयर। अब ई की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो सारा प्रोडक्ट 0 के इक्वल, और ये 0 प्लस 0 माइनस 0 का होल स्केयर, ये भी 0 का स्केयर 0 के इक्वल। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, वैल्यू फाइंड करनी है आपने एफ ऑफ -1 एंड -1। मीन जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन था, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई ई की पावर 2x और प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्केयर। अभी जो फंक्शन है इसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है -1, y की वैल्यू +1 और फिर z की वैल्यू भी -1 पुट करनी है। तो f ऑफ -1 1 इज इक्वल टू -1 का स्केयर, y की वैल्यू 1 और e की पावर 2x, तो e की पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा -1 प्लस x की जगह -1 प्लस y माइनस इंटू जेड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1 का होल स्केयर। अब ये -1 का स्केयर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 और e की पावर क्या आ जाएगी -2 और प्लस -1 प्लस 1 और ये भी +1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, तो 1 का स्केयर आपके पास किसके इक्वल 1 के इक्वल। तो सेकंड पार्ट आपके पास तो आपके पास एफ ऑफ -1 1 और -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर -2 प्लस 1, या इसको आप 1 प्लस e की पावर -2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका पार्ट है एफ ऑफ 1 -1 एंड 1 के इक्वल, एफ ऑफ 1 -1 एंड 1। बुक में ये जो बी पार्ट है थर्ड सी पार्ट है और जो सी है वो बी के इक्वल है, ठीक है। इनके नंबर आपको इसमें इंटरचेंज हो गया, तो ये सी पार्ट ये और ये बी पार्ट है आपके पास बुक के हिसाब से। तो आपके पास ये बना है एफ ऑफ एक्स बाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्केयर। तो एफ ऑफ 1 -1 1 फाइंड करना है, तो एफ ऑफ 1 -1 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 जेड -1 और जो y -1 और z की वैल्यू आपने 1 ही पुट करनी है। तो ये 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय -1 e की पावर क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, ये -1 और -1 के इक्वल होल स्केयर। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये -1 e की पावर 2, तो ये -e का स्केयर आ जाएगा। इधर से -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 का जो स्केयर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +1 के इक्वल। तो एफ ऑफ 1 -1 1 की वैल्यू आपके पास e पावर 2 प्लस 1, या इसको आप 1 - e का स्केयर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है,
सॉरी फोर्थ पार्ट डी, वैल्यू आपने फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स और एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, मतलब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एक्स फाइंड करना है। उसके लिए आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन आपके पास गिवन था एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर वाई ई की पावर 2x और प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड का होल स्केयर। तो जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो इसमें आपने एक्स को एक्स से ही रिप्लेस करना है, वाई को भी एक्स से और जेड को भी आपने एक्स से रिप्लेस करना है। तो ये एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स और ई की पावर 2x प्लस इधर आपके पास आ जाएगा एक्स, वाई की जगह भी एक्स और माइनस जेड की जगह भी एक्स होल स्केयर। ये एक्स स्केयर इंटू एक्स आ जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर 2x और प्लस इधर से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एक्स के। ये वैल्यू आपके पास आ गई एफ ऑफ एक्स और एक्स की, लेकिन आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इधर भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर 2x और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स स्केयर। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर 2x और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स के। अब ये दोनों टर्मों में वेरिएबल एक्स है तो फिर इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ई पावर 2x प्लस ई की पावर 2x और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इन दोनों पे जो प्रोडक्ट है इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और प्लस एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा 2x के इक्वल। अब ये एक्स क्यूब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो ई की पावर 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x किसके इक्वल आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस ई की पावर 2x एक्स क्यूब पे पावर रूल लगेगा तो 3x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2x की इक्वल। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2e की पावर 2x क्यूब और e की पावर 2x और प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 2x और प्लस क्या आ जाएगा 2x की। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ 1 वाई एंड 1, मतलब जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड गिवन था उसमें आपने एक्स को 1 से, वाई को वाई से और जेड को 1 से रिप्लेस करना है। फिर आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो गिवन था आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू एक्स के वाई ई की पावर 2x और प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 वाई 1 इज़ इक्वल टू एक्स की जगह 1, वाई वाई से रिप्लेस करना है और जेड को आपने 1 से रिप्लेस करना है। तो ये 1 का स्क्वायर वाई और ई की पावर क्या आ जाएगी 2 इंटू 1, इसके बाद 1 प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू भी 1 होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 वाई 1 इज़ इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास वाई ई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल
और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा वाई स्केयर। अब इसका आपने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ वन वाई वन इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ वाई ई स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा वाई स्केयर के इक्वल। अभी दो वैल्यू का सम है, सम रूल लगा लेंगे। पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स वाई स्केयर और पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ वाई स्केयर। अब वाई के अलावा जितनी भी टर्म एज ए कांस्टेंट यूज़ होगी तो ई का स्केयर अलग हो जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ वाई और वाई स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई के इक्वल। तो अब ये ई स्केयर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 और प्लस क्या आ जाएगा 2y के इक्वल। तो आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ 1 वाई 1 इज इक्वल टू ई का स्केयर इंटू 1 और प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा y के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ई स्केयर और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो वैल्यू गिवन थी एक्स स्केयर वाई पावर 2x और प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्केयर। वैल्यू आपने फाइंड करनी है पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ एफ ऑफ 1 1 एंड जेड स्केयर। मीन्स आपने एक्स को 1 से वाई को 1 से और जेड को जेड स्केयर से रिप्लेस करना है और फिर आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ 1 1 जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 तो 1 का स्केयर इंटू 1 और ई की पावर क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 के इक्वल। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 और माइनस जेड का जेड होल स्केयर है तो जेड को आपने जेड स्केयर से रिप्लेस करना है। तो ये जेड स्केयर और क्या आ जाएगा होल स्केयर। तो ये आपके पास बन जाएगा ई स्केयर और प्लस 2 माइनस जेड स्केयर होल स्केयर। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ एफ ऑफ 1 1 जेड स्केयर इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ ई स्केयर और प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ 2 माइनस क्या आ जाएगा जेड स्केयर। अब ई स्केयर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद 2 माइनस जेड स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, ई स्केयर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 और प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ 2 माइनस जेड स्केयर होल स्केयर। तो ई स्केयर तो का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड करना है तो ऊपर पावर रूल लग जाएगा 2 इंटू 2 माइनस जेड स्केयर की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ 2 माइनस क्या आ जाएगा जेड स्केयर। तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस जेड स्केयर का होल स्केयर। अब 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 माइनस जेड स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 जेड के इक्वल। अभी 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 जेड यह आ जाएगा माइनस 4 जेड मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस जेड स्केयर होल पावर 1। ठीक है, पावर रूल लग जाएगा 2 माइनस जेड स्केयर है तो 2 माइनस 1 तो 2 इंटू 2 माइनस जेड स्केयर होल पावर प्लस 1 और पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ 2 माइनस जेड स्केयर तो ये 2 माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 और जेड स्केयर का डेरिवेटिव 2 जेड आ जाएगा। तो माइनस 2 जेड मल्टीप्लाई बाय 4 तो माइनस 4 जेड और 2 माइनस जेड स्केयर होल स्केयर और होल पावर क्या आ जाएगी 1 की।